हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 1 का ए। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अभ्यास का 1 का ए बताऊंगा और इसके आगे की जो वीडियो हैं मैं अच्छे से बनाऊंगा। पूरा क्लास 8 की एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें सभी वीडियो सभी चैप्टर की अपलोड होंगी। ओके, तो यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले आप सब्सक्राइब करिए, जब आपको वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास 1 का पहला प्रश्न कह रहा है कि सरल कीजिए। तो पहला प्रश्न है, सरल करने का मतलब है इसको हल करना है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? इसको हम भिन्न बोलते हैं, जो पी बटा क्यू के रूप में है, भिन्न बोलिए, या फिर इसको परिमेय संख्या भी आप बोलते हैं। तो परिमेय संख्या भिन्न में कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम इस टाइप से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने भिन्न का जोड़ इस टाइप का सॉल्व किया है, तो ये भिन्न का जोड़ ही इसको समझिए। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों संख्याएं कोष्टक से बाहर होती हैं। तो यहाँ पे एक संख्या दोस्तों कोष्टक से बाहर है, लेकिन दूसरी वाली कोष्टक से बाहर नहीं है। तो सबसे पहले इस कोष्टक को हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इसको लिखिए 4/5 को। तो 4/5। फिर यहाँ पे देखिए, अब इसको हमको कोष्टक को हटाना है। तो कोष्टक हटाने के लिए क्या होता है, जब भी हम कोष्टक को हटाते हैं तो बाहर का चिन्ह और अंदर का चिन्ह का गुणा होता है। तो यहाँ पे ए माइनस है, ए वाला हमारा प्लस है। तो हमारा क्या होता है, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। यदि आपको नहीं आता तो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए बच्चों, जब भी गुणा करते हैं चिन्हों का तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब जब समान चिन्हों का गुणा होगा, देखिए माइनस माइनस दोनों समान है, ये भी दोनों समान है। जब समान चिन्हों का गुणा होगा तो प्लस होगा, लेकिन जब अलग अलग चिन्ह का गुणा मतलब विपरीत चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए विपरीत चिन्ह का गुणा हो रहा है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इतना आप याद रखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब 2/5 को ऐसे उतार लीजिए। ओके, अब आप इतना ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब भी आपको दोनों भिन्न का हर जो है समान दिखे तो आपको क्या कहना है, पहले एक लाइन ऐसे खींचनी है। फिर इसके बाद 2 बार यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पे एक ही बार 5 उतारना है। या फिर आपको यदि आता है तो आप एलसीएम लेंगे 5 और 5 का, तो 5 ही होगा। अब देखिए ऊपर क्या है 4, तो ऐसे लिख लीजिए। माइनस दिया है तो माइनस लिखिए, 2 दिया है तो 2 लिखिए। मतलब जब भी हर बराबर होंगे तो हर को एक बार लिखा जाएगा और ऊपर जैसे दिया गया वैसे उतार लेंगे। अब देखिए, ये संख्या प्लस में है, ये संख्या माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो 4 में से कितना घटेगा, 2 घटेगा। जब 4 में से 2 घटे कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो 4 में से 2 घटा 2 आ गया। फिर बटा ए वाला कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे ऐसे बराबर लगा दीजिए। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, ये तो यहाँ से डिसाइड होगा। जो बड़ा है जिसमें से घटा है उसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है ना, ये बड़ा है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे हमने लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पे आइए दूसरे सवाल पर। तो हमने आपको बताया था जब भी भिन्न का जोड़ लगेगा या फिर 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए चैप्टर का नाम तो परिमेय संख्या है, आप चाहे इनको परिमेय संख्या बोलिए या फिर भिन्न के रूप में समझिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे कोष्टक से ये दोनों बाहर होने चाहिए। तो सबसे पहले इनको कोष्टक को हटा लीजिए। तो देखिए जब ये कोष्टक टूटेगा ना, यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस ही होगा। तो यहाँ पे पूरी संख्या ऐसे उतर जाएगी, माइनस का 4 बटे माइनस का 5। ओके, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक टूटेगा, चिन्ह का गुणा होगा, होगा ना। तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी ऊपर नीचे
कि जो चिन्ह हैं दोनों सेम सेम होंगे, बराबर होंगे, तो a माइनस इस माइनस से कट जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 4/5 आ गया। ओके, फिर माइनस ये 2/5 ऐसे उतर जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया था, देखिए सेम इसी टाइप का आपको दिख गया ना, सेम वही है ना। तो हमने आपको बताया कि जब भी हर दोनों सेम हो तो आपको हर को एक बार लिखना है, और ऊपर की संख्याएं यदि घट रही हैं तो घटा लीजिए, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 4 है -2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम बराबर कर देते हैं। तो 4 में से 2 गए, 2/5। हमने यहाँ पे आपको समझा दिया, सेम वही क्वेश्चन लास्ट में हमारा बना है। चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, हमारा दिया है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब हल कीजिए। अब इनको हल करना है किस पे, संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक यहाँ पे लॉजिक समझ लेते हैं, संख्या रेखा होती क्या है। देखिए बच्चों, संख्या रेखा होती है जैसे कि हम यहाँ पे एक ऐसे रेखा खींच देते हैं, ऐसे रेखा खींच देते हैं, ठीक। तो जो ये रेखा होती है, जब भी संख्या रेखा इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक पॉइंट 0 होता है, मतलब यहाँ पे बीच में 0 होता है। इधर हम बोलते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे रखने में प्रॉब्लम ना हो। इसको इधर साइड को बोलते हैं दायां पक्ष, मतलब 0 के इधर क्या है, दायां पक्ष है, और 0 के इधर क्या है, बायां पक्ष है। तो इधर जो संख्याएं लिखी जाएंगी वे माइनस में लिखी जाएंगी, और दाहिने साइड जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो क्या लिखी जाती हैं, प्लस में लिखी जाती हैं। जैसे -1, -2, -3, डॉट डॉट कितना -इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इधर भी ऐसे ही करेंगे कि 1, 2, 3, 4, मतलब हमने इधर माइनस में लिखा, माइनस के साथ, इधर हम लिखेंगे प्लस के साथ। ओके, तो ऐसे ही दर्शाया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोनों का क्या होना चाहिए, हर सेम होना चाहिए, तभी हम संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनको हल कर लीजिए। तो हल करिए तो कितना आ रहा है, 3/4 ऐसे ही रहेगा। इनको हम कोष्टक तोड़ के कोष्टक से बाहर निकालेंगे, जैसे भी हम जस्ट हल कर रहे थे वैसे ही। तो क्या हो जाएगा, जब कोई कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको बताया कि जब भी हम संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित करेंगे कि दोनों का जो भिन्न है, दोनों उनके हर समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, समान नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो चलिए इनको हम समान करते हैं। कैसे, जैसे हम भिन्न का जोड़ लगाते हैं ना, तो कैसे लगाते हैं, एलसीएम लेके लगाते हैं। जब भी हर बराबर होता तो हर को एक बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेके लगाएंगे। तो कैसे, देखिए यहाँ पे 4 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जब हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 2 दूनी 4, 2 एक 2। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 एक 2, ये पहले से कटा हुआ है, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब 4 से 4 में भाग दीजिए, 4 एक 4, एक बार गया ना, तो 1 का गुणा 3 में, तो 1 तिक्के 3 हो गया, इतना तो आप जानते हैं। फिर माइनस, अब फिर देखिए 2 से 4 में भाग दीजिए, तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार गया। तो 2 का गुणा 3 में, 2 तिहाई 6 हो गया ना। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे इनको हल कर लेना है। तो घटाइए, 6 में से 3 गए, कितना आएगा, 3 आएगा, और बटा 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन सा रहेगा, जो बड़ा है उसी का चिन्ह लेगा। तो यहाँ पे 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अब इसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, चलिए हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक रेखा खींची है, जिसमें हम क्या करेंगे, बीच में थोड़ा सा पॉइंट रखेंगे। बीचों बीच नहीं रखना है, आपकी मर्जी। देखिए यहाँ पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप रखिए, बीचों बीच हमने बताया, यहाँ पे 0 रख दीजिए। फिर देखिए कि प्लस तक कितना है, यहाँ से लेंगे, यहाँ से, ठीक। तो
3/4 इसको बोलेंगे, इसको -6/4 बोलेंगे। 3/4 मतलब यहाँ पे थोड़ी दूर तक हमको जाना है। कैसे? 1/4, इसको बोलेंगे 2/4, इसको बोलेंगे 3/4, इसको बोल लेंगे 4/4। आपकी मर्जी, आप चाहे जहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है आप वहाँ तक लेंगे। चलिए, तो फिर हमको यहाँ पे -6 तक जाना है। यहीं से देखेंगे हमको -6 तक जाना है और हर में 4 लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4, यहाँ पे -2/4, यहाँ पे -3/4, यहाँ पे -4/4, यहाँ पे -5/4, यहाँ पे -6/4। चलिए, हमने यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए हमको कहना क्या है। हमको यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले हम 3/4 जाएंगे। कितना? 3/4 जाएंगे। किसकी तरफ? प्लस की तरफ। तो प्लस इधर है, तो हम यहाँ सब शुरुआत में 0 पर खड़े होते हैं। हम मानते हैं कि हम यहाँ 0 पे खड़े हैं, यहीं से गिनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? एक खाना गिना जाता है। तो कितना खाना गिनना है? 3 खाना गिनना है। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। तो हम कहाँ पे पहुँच गए? यहाँ पे पहुँच गए ना। हमने 1 खाना गिना, 2 खाना गिना, 3 खाना गिना, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। तो इसको कैसे दर्शाना है? आप तिरछा हल्का से ऐसे लीजिए, यहाँ पे हल्का सा तिरछा ऐसे लीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। हमने यहाँ पे मिला दिया। अब फिर हम यहाँ पे ऐसे तीर दिखा देंगे कि हम इधर साइड गए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है +3/4 की तरफ हम गए हैं। हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ना, तो हम जहाँ से पहुँचे हैं वहीं से फिर चलेंगे। किधर? -6/4 की तरफ। तो यहाँ से 6 गिनना है। 6 यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको खाना, 6 खाना आपको गिनना है। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना। तो हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पहुँच गए ना, तो आपको यहीं से आना है। ऐसे एक रेखा खींचिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, फिर यहाँ पे इसको ऐसे मिलाइए और यहाँ पे लाके इसे गिरा दीजिए। हमने इसे रख दिया। तो हम किधर आए हैं? यहाँ से चले हैं, ऐसे चलते हुए आए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6/4। फिर देखिए, अब यहाँ पे हम पहुँच गए ना। अब 0 से लेंगे जहाँ तक पहुँचे हैं। तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए, इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे लेंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक, तो हम कहाँ पे लास्ट हुआ? हमारा -3/4 पर हुआ। तो यही -3/4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हल करके निकाला है। यहाँ पे हमने संख्या रेखा पर भी निकाल लिया। तो चलिए आपको हम समझाते हैं कि हमने कैसे किया। देखिए, सबसे पहले आपको कहना क्या है? इसको हल कर लेना है। जब हल करके आप आंसर निकाल लेंगे कि आपका आंसर इतना आएगा, तो उसके ऊपर वाला जो रहेगा यहीं से हमको लेना है। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, बीच में 0 होता है, 0 रखेंगे और हम देखेंगे हमको कहाँ तक प्लस में जाना है। हमको 3 तक प्लस में जाना है। तो हम यहाँ पे 3 तक प्लस में जाएंगे। आप 4, 5, 6 इतना खींच सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे जितना खींच लीजिए, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही आप लेंगे। फिर हमको इधर देखना है, हमको माइनस में कितना चाहिए? हमको -6 चाहिए। तो मतलब हमने -6 तक लिख दिया और नीचे 4 है तो सभी के नीचे 4 लगा देना है। ठीक, चलिए, तो इसके बाद क्या कहना है? आपको 3/4 तक जाना है। तो शुरुआत में आप हमेशा 0 पे खड़े होंगे। तो आपको कितनी यहाँ पे गिनना है? जो हमको खाना दिया गया है ये बताएगा कि 3 खाना गिनना है। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। हम यहाँ पे पहुँच गए तो 3/4 ये है पूरा। अब फिर हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहीं से फिर चलेंगे। हमको किधर जाना है? -6 तक जाना है। तो हमको -6 खाना गिनना है। तो यहीं से गिनेंगे 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना। मतलब हम यहाँ पे पहुँच गए। अब आप पूछेंगे आप इधर क्यों जा रहे हो? हमने आपको बताया हमको माइनस की तरफ चलना है, तो हम माइनस की तरफ आ गए। तो यहाँ से इसको ऐसे रेखा खींचनी है, यहाँ पे लाना है, फिर यहाँ पे गिरा देना है। तो ऐसे आपको लिख लेना है कि हमने कहाँ से कहाँ तक गया। फिर लास्ट में हम जहाँ पे पहुँचेंगे वहीं 0 से ऐसे लेंगे, फिर ए वाला लेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो जहाँ पे हम लास्ट में पहुँचे रहेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए अब इसी का दूसरा प्रश्न है और उसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं।
चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न दिया है कोष्टक में -3/-4 प्लस फिर दिया है कोष्टक में 5/-6 दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर नीचे माइनस माइनस दिया है तो हमने आपको बताया कि जब भी अंश और हर दोनों में साइन मतलब सेम सेम रहे, चिन्ह समान रहे, तो आपको इसको क्या करना है, काट देना है। तो हमने इसको काट दिया तो ये पूरा प्लस में हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 हो गया ना, इसको कोष्टक से बाहर हम निकाल लेंगे क्योंकि ए भी प्लस बाहर भी प्लस, तो प्लस गुणे प्लस प्लस होता है। तो कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, जब इनको हटाना है कोष्टक को तो चिन्ह का गुणा होता है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे और 5/6 लिख देंगे। ओके, चलिए अब देखिए हमने आपको बताया कि आप क्या करिए, इनको हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 और 6 का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए हम 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 सम संख्याएं हैं, 2 से कटेंगी, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर देखिए 2 एकन्नम 2, अब 3 नहीं कटेगा, इसको हम 3 से काट देंगे, इतना आपको आता है। ठीक, तो कितना आ गया, 2 गुणे 3 आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ये जो 12 आया है इसका एलसीएम हो जाएगा 12। चलिए अब इनको सॉल्व करिए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ी कितनी बार 12 आ रहा है, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 बार में। जो 3 बार आया है 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिक का कितना हो गया, 9 हो गया। फिर माइनस 6 का पहाड़ा पढ़ी कितनी बार में 12 आ रहा है, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में आ रहा है। 2 का गुणा 5 में, 2 पचा 10 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, इनको घटा लीजिए। तो 10 में से 9 जाए कितना बचेगा, 1, तो 1 बचा, ये 1 है पूरा। ओके, बटा कितना 12, चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह माइनस है तो माइनस का 1 लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमको इस टाइप से आंसर नहीं लाना है तो यही आंसर हमारा, लेकिन हमको संख्या रेखा पर से दिखा के आंसर लाना है। तो यहाँ से हम काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच ली है। चलिए इन पे हम क्या करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए हमको +9 तक जाना है और माइनस में 10 तक जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको छोटा सा ही बनाएंगे यार। ओके, चलिए देखिए इधर 9 तक जाना है प्लस में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 होता है, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। चलिए एक एक्स्ट्रा हम 10 बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं। फिर इधर कितना जाना है, -10 तक। तो यहाँ पे देखिए -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। चलिए यहाँ पे हम 10 तक बना देते हैं ना, -7, -8, -9। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा यार कि यहाँ पे माइनस का क्या है, 10 है। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पे सबके नीचे क्या है, 12 है ना, तो सबके नीचे 12 12 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, सबके नीचे लिखना पड़ेगा 12 12, क्योंकि हमको यहाँ पे संख्या रेखा पर दिखाना है। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 12, चलिए हम लिख लेते हैं। ओके, हमने सबके नीचे लिख लिया। अब हमको क्या करना है, देखना है हमको, सबसे पहले 9 तक जाना है, मतलब हमको 9 खाना गिनना है। तो हम यहाँ 0 पे खड़े रहते हैं, 0 पे खड़े रहते हैं तो हम 9 खाना गिनेंगे 0 से, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 6 7 8 9। हम यहाँ पे पहुँच गए ना, तो यहाँ पे पहुँच गए तो हम ऐसे दर्शाएंगे, थोड़ा सा तिरछा करिए इसको और इसको भी थोड़ा तिरछा करिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अरे मिल जा बाबू, मिल गया। तो हम इधर से इधर साइड गए हैं, हमने चिन्ह दर्शा दिया। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे कि हम +9/12 की तरफ गए हैं। चलिए अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं ना, तो हमको माइनस की तरफ कितना जाना है, 10 जाना है, मतलब हमको 10 खाना गिनना है माइनस की तरफ में। तो गिनिए
1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 यहाँ पे आया, मतलब ये यहाँ पे आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे उठाएंगे, फिर यहाँ से भी ऐसे उठाएंगे, तो इस रेखा को ले जाके इसमें क्या करेंगे, मिला लेंगे। मतलब हम इधर साइड से इधर साइड की तरफ चलेंगे, तो हम ऐसे तीर दर्शा देंगे। तो हम कहाँ तक गए, -10/12 तक गए हुए हैं। अब देखिए क्या करना है, दूसरा पेन यूज करते हैं, ये वाला। 0 से लेंगे, जहाँ पे हम आके बैठे हैं, यहाँ पे आके बैठे हैं, 0 से लेंगे तो ऐसे ऐसे और ऐसे कर लेंगे। मतलब जहाँ पे हमारा लास्ट होगा वहीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमारा यहाँ पे कितना, -1/12 पे आया, तो यही -1/12 हमारा इसका आंसर हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो हमें आशा है कि आपको संख्या रेखा पर दर्शाना आ चुका होगा। आपको कहीं भी डाउट है आप हमें कमेंट करिए, मैं फिर से अच्छी सी और वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो हमने पहला प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न है 5/12 प्लस फिर कोष्टक में -7 देखिए ये 16 है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्केच था, मोटा चल गया है, तो यहाँ पे देखिए 16 है। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन कोष्टक को तोड़ेंगे। चलिए देखिए, इनका हम लासा निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि इनको कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए ये पहले से निकला हुआ है, तो इनको 5/12 ऐसे लिख देना है। फिर जब इसको हम कोष्टक को तोड़ेंगे तो हमने आपको बताया कि चिन्ह का गुणा होगा। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो माइनस हो गया 7/16 हो गया। अब इनका लासा लेके हल कीजिए। तो लासा लेंगे 12 और 16 का, तो 12 हो गया और 16 हो गया। चलिए लीजिए लासा। देखिए सम संख्या तो 2 से कटेंगी, तो काटिए, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16। हमें आशा है कि आपको यहाँ पे मतलब गुणनखंड करना आता होगा। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। फिर देखिए 2 से कटेगा। अब यहाँ पे 3 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कटेगा, फिर 3 नहीं कटेगा, 2 एक नम 2 हो जाएगा। अब की बार 3 से कट जाएगा, तो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। कितना आया, 48 आया ना। तो यही 48 हमारा लासा हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 48। तो अब 12 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में 48 आ रहा है। तो पढ़िए, 12 एक नम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, बर चौका 48, 4 बार आ रहा है ना। तो 4 का गुणा हम 5 में करेंगे, तो 4 पचा 20। तो आप चाहे यहाँ पे 4 गुणे ऐसे 5 भी कर सकते हैं। हमारा 4 बार आया है, ये 5 का गुणा होगा। फिर माइनस 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार ना, तो 3 का गुणा 7 में, 3 गुणे 7 हो गया। चलिए अब फिर यहाँ पे रेखा खींचिए, 48 ऐसे लिख लीजिए। अब गुणा करिए, 4 पचे 20 माइनस 3 सते 21। अब घटा दीजिए कितना आ रहा है, तो घटाएं। तो देखिए 21 में से 20 घटाइए, कितना आएगा, 21 में से 20 गए तो 1 आएगा, तो 1 बटा कितना, 48 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा है, 21 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस लग जाएगा। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया, -1/48 इसका आंसर हो गया। चलिए इसी का दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिया गया है -3/-11, फिर प्लस फिर कोष्टक में -4/33 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि जो सेम सेम है इनको कैंसिल कर दीजिए। अब ये संख्या प्लस में हो गई, 3/11 प्लस में हो गया, तो अंदर भी प्लस बाहर भी प्लस, तो गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। तो कोष्टक हटा के 3/11 ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए जब इसका हम कोष्टक तोड़ेंगे तो चिन्ह का गुणा होगा, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 4/33। ओके, अब फिर देखिए आप क्या करेंगे, 11 और 33 का एलसीएम लेंगे। चलिए आपको हम एलसीएम लेके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो 11 और 33 का एलसीएम लेना है। तो देखिए
ये 11 के फैक्टर्स हैं, 3 से भी कटेंगे 11 से भी कटेंगे। तो चलिए हम इनको 11 से ही काट देते हैं। सबसे पहले 11 से काटिए, 11 एकन्नम 11, 11 तियाँ 33। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। कितना आया? 11 तियाँ 33 ही आएगा। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 33। अब 11 का पहाड़ा पड़ी कितनी बार में 33 आ रहा है? 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 3 बार में। तो 3 का गुणा किस में करेंगे? 3 में। फिर माइनस 33 एकन्नम 33 एक ही होगा, तो 1 का गुणा 4 में। चलिए फिर यहाँ पे देखिए 33 हो गया, 3 त्रिक्का 9 माइनस 1 चक्के 4। अब घटा दीजिए, 9 में से 4 के कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 बटा कितना हो गया? 33 हो गया। ओके, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। मतलब मान ज्ञात करने का मतलब इनको हल करके, मतलब हल करिए, इनका आंसर याद करिए बस। ओके, चलिए देखिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको सबसे पहले हमने आपको बताया कि हल करने के लिए कोष्टक से बाहर निकाल दीजिए। तो कोष्टक से बाहर निकालिए, 2 पहले से निकला हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि देखिए कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस हो गया, 11/9 हो गया। आप थोड़ा स्पीड से लगाइए। देखिए इसके नीचे तो कुछ नहीं दिया गया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका भी क्या है? तरीका है। क्या तरीका है? हम जानते हैं जब भी हमको ऐसी संख्या दी जाती है तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है ना। तो आप चाहे एलसीएम करके लगा लीजिए, 1 और 9 का एलसीएम लेके लगा लीजिए, जैसे हम अभी पिछले तीसरे वाले क्वेश्चन में लगा रहे थे। या फिर आप तिरछा गुणा कर लीजिए। तो कैसे करेंगे? तिरछा गुणा करके लगाएंगे। देखिए 9 का गुणा 1 में, 9 1 के 9 हो गया, नीचे लिखना है क्योंकि नीचे वाले का गुणा करा रहे तो नीचे ही लिखना है। अब तिरछा गुणा कराएंगे तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इसी के नीचे लिखेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इसी के नीचे लिखेंगे। तो 9 का गुणा 2 में, 9 दूनी 18, तो इसी के नीचे लिखना है। फिर माइनस 1 का गुणा 11 में, तो 1 ग्राम में 11 हो गया। चलिए अब घटा दीजिए, बस हो गया काम। 11 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे 18 है, तो 18 में से 11 ये कितना आएगा? 7। तो 7/9 ये हमारा इसका आंसर हो गया। बस सिंपल सा फंडा है, चाहे आप एलसीएम लेके लगाएंगे तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, बाहर अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस का 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि जब भी ये सेम सेम देखिए इनको कैंसिल कर दीजिए, अंदर ही कैंसिल कर दीजिए, छोड़िए। अब पूरा प्लस में हो गया, तो बाहर प्लस अंदर में प्लस, तो प्लस गुणे प्लस, प्लस ही होगा, 2/3 आ जाएगा। तो हमने आपको बताया इसके नीचे हमेशा 1 होता है, लिख लीजिए ऐसे। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा 1 में, 3 एकन्नम 3, इसका गुणा इसमें, तो 3 त्रिक्का 9। लेकिन अब चिन्ह का गुणा होगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। यहाँ पे क्या था? दोनों क्या थे? प्लस प्लस में थे। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए भी प्लस, तो प्लस गुणे प्लस प्लस ही होगा, ये 2 के 2 हो गया। आप घटा दीजिए, 9 में से 2 गए, कितना आएगा? 7, तो 7 आ गया बटा 3। चिन्ह कौन सा लगाएं? जो बड़ा है। 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लेगा, तो -7/3 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्नावली 1 का ये अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू।